नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुनिया का माहौल तो आप देख रहे हैं, हर रोज़ मैं एक व्लॉग करता हूँ। हालत ये है कि इसको हम जंगल राज से मुशाबहत कर सकते हैं, इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। जिसको जो आता है कर देता है, किसी को कोई रोकने की पोजीशन में नहीं है। 4 साल, 4.5 साल हो चुके हैं, 4.25 साल, सॉरी, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, जंग जारी है। तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं हमास वालों ने इसराइल के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद जो जंग शुरू हुई अब वो ईरान तक फैल गई है। और कहने को तो भले ही ट्रंप बड़ी बड़ी डींगे मारता है कि ईरान हार गया है और अभी ईरान जो है हथियार डाल देगा, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी हॉर्मुज़ का जो आबनाए है वो बंद पड़ा है। वहाँ से कोई भी पानी का जहाज़ गुजर नहीं सकता, जिसकी वजह से हालत ये है कि $60 फी बैरल वाला तेल आज $120 फी बैरल हो गया है। तो इसको हम जंगल राज से ही इसकी मुशाबहत कर सकते हैं। जिसको जो आता है कर देता है। ऐसे में हर मुल्क को अपना दिफा खुद करना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना आजकल के ज़माने में बेवकूफ़ी ही समझा जाएगा। और इसीलिए ये हमने सबक सीखा था 1962 में। खैर, उसका मैं बाद में जिक्र करूँगा। फ़िलहाल आपको बता दूँ कि भारत ने कल अपना एक इंडिजिनसली डेवलप्ड जो है एंटी शिप लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। उड़ीसा कोस्ट पर वो करते हैं, चांदीपुर में। और पहले वो अनाउंस कर दिया जाता है कि ये मिसाइल समंदर में, अभी ज़ाहिर वो खलीज बंगाल में गिरेगा, ये जगह पर गिरेगा, वहाँ से कोई भी पानी का जहाज़ न गुजरे। तो कल ये कामयाब तजुर्बा हुआ। अब ये जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी जो रफ्तार है वो 10 मैक है। 10 मैक से मुराद होती है आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा। आवाज़ की रफ्तार होती है 343 मीटर फी सेकंड। तो यूँ कह सकते हैं कि 1 मिनट में ये जो है 205 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। ये इतना फास्ट है। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी रेंज जो है 1500 किलोमीटर है। अब मैं ये थोड़ा फिर पीछे जाता हूँ। मैंने आपको बताया भी कि किस तरह भारत को भी ये तल्ख तजुर्बा हुआ था 1958 में और 1962 में। 1958 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान आके छुप गया। फिर 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसने जो है भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसका एक टुकड़ा हथिया लिया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। आज भी वो उसके ऊपर कब्जा किए हुए बैठा है। 65 साल से ज़्यादा, तकरीबन 65 साल गुजर चुके हैं। उस वक़्त नेहरू कहता था, मैं अमन का पैगंबर हूँ, मैं अमन का मैसेज देता हूँ। लेकिन किसी के अमन अमन कहने से दुनिया में अमन नहीं हो जाता। अगर आपको पुरअमन रहना है तो आपको जंग के लिए तैयार रहना है।
तो ये तल्ख तजुर्बा नेहरू को हुआ, उसके बाद में फिर शास्त्री, इंदिरा गांधी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सब वज़ीर आज़म जो भी थे उन्होंने भारत को भारत के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की कोशिश करते रहे। अब ये कल मैंने आपको बताया, ये तजुर्बा किया है। तो ऐसे हमने कई मिसाइल बनाए हैं। कहने को पाकिस्तान भी कहता है हमने मिसाइल बनाए हैं, लेकिन आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान के पास इंडिजिनस नहीं है। वो उसने नॉर्थ कोरिया से बेनज़ीर भुट्टो ने ख़रीदे थे 1988 में जब वो आई थी पावर में। उसके बाद उसने अपनी एटमी टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया को दी और उससे रेडीमेड जो है मिसाइल ख़रीद लिए और फिर उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया, ये गजनी है, ये गजनवी है, इस तरह का जो है उन्होंने उनको नाम दे दिया और कहने को वो कहते हैं। लेकिन आज हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है और कामयाब एक्सपेरिमेंट है, इससे पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए लम्हे फिक्रिया तो है। अच्छा, इसके मुलाहिका एक दूसरी खबर भी है और वो ये है कि भारत 2025 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर बन गया है। यानी हम अपने दिफा पर, अपने बचाव के लिए दुनिया में जितना लोग खर्चा करते हैं ना, उसमें हम 5वें नंबर पर है। हमने पिछले साल तकरीबन 92 बिलियन डॉलर्स का खर्चा किया। पाकिस्तान 11 बिलियन डॉलर खर्चा करता है, जबकि उसके पास अपना 1 बिलियन भी नहीं है। ये सब वो उधारी पे लेके करता है, चीन से ही लेता है, पैसा तो उसको देना है नहीं चीन को। खैर, तो भारत बन गया है 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर। नंबर 1 पे तो जाहिर है वो तो अमेरिका ही है, और अमेरिका जो है वो 954 बिलियन डॉलर खर्चा करता है। चीन दूसरे नंबर पर है, 336 बिलियन डॉलर खर्चा करता है। उसके बाद फिर रूस, उसके बाद जर्मनी चौथा, और 5वें नंबर पर हम हैं भारतीय। और ये कहने को कुछ लोग कहते हैं जो अपने आप को अमन का पैगंबर कहते हैं, नेहरू की तरह, कि अगर भारत यही 92 बिलियन डॉलर सेहत पर, तालीम पर या पब्लिक वेलफेयर पर जो है अगर खर्चा करे तो कितना अच्छा हो और हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर उसकी कोशिश में हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाए, जिस तरह के 1757 में हुआ, आपने देखा किस तरह अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा कर लिया, या इससे पहले 1191 की बात करें, शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया ईरान से आकर। तो अगर कोई मुल्क अपने आप को पुरअमन और आज़ाद रखना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जंग के लिए हमेशा तैयार रहे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।